मैंने आज सुबह से एक सीरीज शुरू की है कि जो अभी महामारी का पेंडेमिक का समय चल रहा है, ऐसे टाइम में हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके कैसे इसका सामना कर सकते हैं। जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसमें कुछ गर्म दल के लोग थे, कुछ नरम दल के लोग थे, तो कुछ क्रांतिकार थे, कुछ एक वैचारिक क्रांति वाले लोग थे। तो उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मुहिम है, मैंने आज से शुरू की है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने सुरक्षा का कवच बनाएं और निरोगी रहे और हम इस लड़ाई का सामना कर सकें। तो उसका आज दूसरा टॉपिक आज का ये है कि हमारे पेशाब करने के क्या नियम होने चाहिए, शुशु करने के सही नियम क्या हों जिससे कि हम हेल्दी रहें और बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएं और हमारी इम्यूनिटी का लेवल हाईएस्ट रहे। तो उसमें मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो साइंटिफिकली भी बात करूँगा और जो भारतीय शास्त्रों में लिखा उसके बारे में भी मैं आपको वो भी पक्ष रखूँगा। तो एक तो बात है कि हम पेशाब कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, पेशाब कब करें। तो पेशाब कब करने की जहाँ तक बात है, उसमें एक तो सुबह जब उठ के पानी पिएं, बैठ के पानी पिएं सुबह, और पानी पी के सुबह उठ के ज़रूर पेशाब करें पानी पीने के बाद। ये एक पहला हो गया। दूसरा, नहाने से पहले पेशाब जरूर करें। अगर हम नहाने से पहले पेशाब करेंगे तो उससे हमारे ये बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ मैच करता है और उससे बड़ा फ़ायदा रहता है। फिर खाना खाने के बाद पेशाब जरूर करें। जब भी हमने खाना खाने के बाद पेशाब जरूर करें, उसका भी लाभ मिलेगा। उसके अलावा रात को सोने से पहले भी, चाहे हमें पेशाब का दिल ना कर रहा हो करने का, लेकिन सोने से पहले पेशाब जरूर कर लें, तो जिससे कि रात को नाइट फॉल ना हो, सपने दोष ना हो, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक, रात को अगर कोई सहवास करें तो सहवास करने के भी कुछ देर के बाद पेशाब जरूर कर लें, जिससे कि स्पर्म्स ट्रैक्ट में अटके हुए ना रहें, तो उसका ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये 5 समय है जब कि हमें पेशाब अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा जब भी पेशाब का वेग बने तो उसको वेग को रोके ना, पेशाब अवश्य करने। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेशाब कैसे करें। खड़े होकर पेशाब ना करें। दिखाओ गुरमीत। खड़े होकर अगर हम पेशाब करेंगे तो ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के साथ मैच नहीं करता और इसमें पूरा हमारा ब्लैडर इवैक्यूएट नहीं होता, खाली नहीं होता। अगर हम खड़े होकर पेशाब करेंगे तो हमारा L5, S1, S2, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे दर्द वगैरह होने के चांस रहते हैं। प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी नहीं होती। अगर हम उकड़ू बैठ के पेशाब करेंगे, बैठ के दिखाऊंगा, अगर हम उकड़ू बैठ के पेशाब करेंगे, ये ह्यूमन एनाटॉमी के साथ बड़ा मैच करता है और हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनका प्रेशर अच्छी तरह से पड़ता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और प्रोस्टेट की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। तो ऐसे उकड़ू बैठ के पेशाब करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर हाइजीनिकली भी देखें तो हाइजीनिकली भी ये हाइजीनिक होता है। और छींटे अगर खड़े होकर करेंगे तो पैर के ऊपर छींटे पड़ते हैं, वो भी गंदे रहते हैं। तो इसलिए, और ये तो कई सारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन भारतीय शास्त्रों में भी और सभी धर्म संप्रदाय के लोग, मुस्लिम ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम पेशाब बैठ के करेंगे तो अच्छा है, अगर हम खड़े होकर करेंगे तो हमें मरने के बाद भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए वो भी हम देख सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को कान के ऊपर रखे और फिर बैठ के पेशाब करते हैं, जिससे कि जो हमारी वेगस नर्व है, यहाँ पे वेगस नर्व होती है, वो वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और शुशु पूरी तरह से शुशु करने में हेल्प करती है, जिससे कि ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाए और पेशाब की बूंद इसमें रहे ना। तो ऐसे इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा इम्यूनिटी का लेवल हाईएस्ट रहता है। देखने में चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका आप लोग सब लोग फ़ायदा उठाएं। इसी सीरीज़ में आज शाम को मैं फिर से 7 या 7:30 बजे फिर से मैं लाइव होऊंगा कि हमें जूते, चप्पल, जराब पहनने के नियम क्या है, हमें कैसे पहनने चाहिए। तो वो भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो हेल्दी फैमिली है, स्मार्ट फैमिली है। हम लोग इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी स्वस्थ रहें। और ये मैं लाइव भी होता रहता हूँ समय समय पर। हर संडे को मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, शाम को 4 बजे फेसबुक पे और शाम को 5 बजे यूट्यूब पे और 3 बजे इंस्टाग्राम पे। तो इन सेशन में भी जुड़ते रहें। और ये मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे भी आप विजिट करें। और ये मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए प्रैक्टो की और लाइब्रेट की जो ऐप हैं उन पे भी आप उनके थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन में रख सकते हैं। थैंक यू।